मैनपुरी संसदीय सीट पर सपा और भाजपा के बीच की भिड़ंत चुभने वाले दौर में पहुंच गई है। भाजपा और सपा दोनों के ही नेता अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि इस चुनाव को ग्राम प्रधान चुनाव की तर्ज पर लड़ें, यानी हर घर तक पहुंचे, एक एक वोटर से संपर्क करें। इस बीच भाजपा ने समाजवादी परिवार पर तीखा तंज कर डाला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि आने वाले दिनों में अखिलेश का परिवार प्रधानी को तरस जाएगा, यानी मैनपुरी की सियासत से सैफई के परिवार के रसूख का सफाया हो जाएगा। यह कहना है भूपेंद्र चौधरी का। और अखिलेश के परिवार के लोग प्रधानी को भी तरस जाएंगे। सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और लगभग 1.5 वर्ष से हमारे साथ पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और पूरी पार्टी उनके साथ संगठित होकर घर घर घूम करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद और इसने रघुराज साक्य को मिल लिया और आगे इसी का परिणाम आप जब काउंटिंग होगी तब देखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये चुनौती मैनपुरी के उस जसवंत नगर से दी है जिसे समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। अब यहाँ से भाजपा के चौधरी का ऐलान है कि वक्त बदल चुका है, समीकरण बदल चुके हैं, नतीजे भी बदलेंगे। धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। मैनपुरी के चुनावी मैदान में यही दिखाई दे रहा है। भाजपा के तमाम नेता मैनपुरी में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। बड़े लक्ष्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए बिल्कुल सामान्य चुनाव है और जिस तरीके से हमारा रणनीति रहती है, हम बहुत आसानी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय मानवेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर बढ़िया सी व्यू रचना जो उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में जब से अध्यक्ष हुए हैं, आप हमारा पूरा ट्रैक उठा करके देख लीजिए कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र ने ऐतिहासिक विजय पूरे उत्तर प्रदेश में हासिल करी है। मैनपुरी संसदीय सीट के तहत कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में मैनपुरी और भोगांव विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर सपा ने कब्जा जमाया था। विधानसभा चुनाव के इन्हीं नतीजों से भाजपा बेहद उत्साहित है। तीनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर यूपी को लेकर के, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में है और जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। कमल ही खिलेगा और कमल ही जीतेगा। भाजपा को यकीन है कि अगर सपा के कब्जे वाली जसवंत नगर, करहल और किशनी विधानसभा क्षेत्र में वो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब रही तो इतिहास बदल सकता है। जनता का जो रुख है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जनता यहाँ से सपा मुक्त क्षेत्र चाहती है और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब मैनपुरी सपा मुक्त हो जाएगा तो पूरा प्रदेश अपने आप ही एक संदेश जाएगा कि सपा मुक्त उत्तर प्रदेश। बहुत साल पहले कहा गया था, चाणक्य ने कहा था कि राजा बहुत लोकप्रिय होगा और दूसरे राजा खतरे में होंगे, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ ही संधि यहाँ हुआ करेंगी। ऐसे ही ये पैर छुअन जो हुआ, तो शिवपाल जी ने राम गोपाल जी के और
अखिलेश जी ने शिवपाल जी के, क्योंकि इतने बयानबाजी कर चुके हैं। कब राम गोपाल जी ने शिवपाल जी को पार्टी से निकाला, शिवपाल जी ने राम गोपाल जी को निकाला। इनमें केंद्र और योगी सरकार के कई मंत्री शामिल हैं। इनके अलावा भाजपा के सांसद और विधायक भी मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। मतलब भाजपा ऐसी व्यूह रचना बना रही है जिससे समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में जीत की राह पर बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी का अपना ही तर्क है। रह गया ये चुनाव एक तरफा चुनाव है। नेताजी को यहाँ की जनता जिन्होंने कई बार सांसद बनाया, नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहती है और नेताजी को ऐसी श्रद्धांजलि देगी कि एक तरफा चुनाव, जिस तरह का माहौल है, एक तरफा चुनाव डिम्पल जी के पक्ष में है। दरअसल सपा का इशारा भगवा ब्रिगेड की उस रणनीति की ओर है जिसके तहत मैनपुरी में भाजपा यादव समाज के बाद सबसे बड़े वोटर शाक्य समाज को साधने निकली है। दूसरे लफ्जों में कहें तो भाजपा की इसी रणनीति ने मैनपुरी के महासमर को दिलचस्प बना दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजम खान ने आज रामपुर में फिर इमोशनल दांव चला। सपा प्रत्याशी के रूप में आसिम राजा के नाम के ऐलान के बाद आज वो पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच थे। उन्होंने कहा कि रामपुर उपचुनाव में अन्याय और जुल्म हो रहा है। सपा के पूर्व सांसद और विधायक ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसे आने वाली नस्लें याद रखेंगी। आजम ने अपने समर्थकों से अपील की कि वो भाईचारे और प्यार के साथ चुनाव प्रचार करें। तस्वीरें रामपुर के सपा दफ्तर की हैं, जहां आजम खान पहुंचे तो समर्थकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। आजम ने इस नारेबाजी के दौरान खुद भी मुट्ठियां भींचकर ये जताने की कोशिश की कि अभी भी उनकी सियासी ताकत कायम है और रामपुर में वो कमजोर नहीं हुए हैं। के चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी और उन लोगों पर यकीनन हैरत करेंगी जिनके अंदर बर्दाश्त की सद तक होगी। आजम खान ने कहा कि रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहा ये उपचुनाव इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार जुल्म कर रही है और सहने वाले बर्दाश्त करने की हद तक पहुंच चुके हैं। आजम खान ने कहा कि जुल्म करने वालों और जुल्म सहने वालों दोनों को आने वाला ज़माना याद रखेगा। आजम खान ने हाथ का इशारा करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं से कहा कि इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ना है। आजम ने लोगों से अपील की कि वे सपा को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दें। आजम ने इसे लोकतंत्र और दमन तंत्र के बीच की लड़ाई करार दिया। चुनाव लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, लेकिन क्या हो रहा है इस पर टिप्पणी करने से बेहतर यह है कि हम खुद उसका एहसास करें और हालात का मुकाबला करें और एक ऐसी फतह दर्ज करें जिससे आने वाले लोगों को ये सबक हो कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता। दरअसल रामपुर में इस वक्त आजम खान की साख दांव पर लगी है। नफरत भरे भाषण के मामले में विधायकी जाने के बाद उनके सामने अपनी सीट से आसिम राजा को जिताने की चुनौती है। भले ही चुनाव आसिम राजा लड़ रहे हों, लेकिन इस चुनाव को सीधे तौर पर आजम की लड़ाई बताया जा रहा है। रामपुर में आजम खान और भाजपा नेता आकाश सक्सेना का लड़ाई जो है वो लंबे अरसे से चल रही है। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा और भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन आजम खान ने जिस तरह से आज विक्टिम कार्ड खेला है उससे लगता है कि आजम खान इस चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने फिर दोहराया है कि इस चुनाव के बाद रामपुर में आजम का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। उनके प्रत्याशी की हार तय है।
सिर्फ इतना कहेंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो भाजपा प्रत्याशी क्या रचेंगे, क्या लिखेंगे वो? सिर्फ ये लिखेंगे कि रामपुर में हिंदू और मुसलमान आज एक प्लेटफॉर्म पर है और रामपुर का हिंदू और मुसलमान अब ये मन बना चुका है कि यहाँ जितनी ये ताकतें थी इनको समाप्त करने के लिए और सिर्फ रामपुर में उद्योग की बात होगी, उद्योग की बात होगी और सिर्फ उद्योग की बात होगी। साफ है कि रामपुर में आजम के खुलकर इमोशनल कार्ड चलने के बाद अब भाजपा और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है और इस उपचुनाव पर लोगों की नजरें अब पहले से ज्यादा टिक गई हैं। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। आजम खान ने आज भाजपा के नहले पर दहला मारने की कोशिश की। 2 दिन पहले भाजपा ने आजम के पूर्व मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू को अपने पाले में कर लिया था। आज बारी आजम खान की थी। सपा के दिग्गज नेता ने रामपुर के पार्टी दफ्तर में भाजपा में 2.5 दशक तक रहे स्थानीय नेता संतोष सिंह खौरा को सपा में शामिल करा लिया। आजम खान इसके लिए खास तौर पर पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। भाजपा छोड़ने वाले नेता का दावा है कि वो आजम के साथ पहले ही आना चाहते थे, लेकिन जेल में बंद होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। भाजपा ने आजम के करीबी फसाहत खान को भगवा पट्टा पहनाकर सपा को सीधी चुनौती दी थी। इस पर सपा ने कर दिया है पलटवार कि अगर हम और हमारे लोग आपकी कसौटी पर पूरा उतरें तो आप हमारे साथ रहिए, और अगर हम आपकी कसौटी पर पूरे नहीं उतरते तो इतना समय रहेगा कि आप हमें छोड़ सकते हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे और 2.5 दशक तक भाजपा में काम करने वाले संतोष सिंह खैरा अब सपाई हो गए हैं। दावा है कि पार्टी के नेता और राज्य सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख के कथित छल की वजह से उन्होंने आजम खान के साथ खड़े होने का फैसला किया है। आज सैकड़ों लोग सिख समाज के और दूसरे समाज के भी मेरे साथ आए और वादा क्या, बस तन मन धन के साथ आदरणीय आजम खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें पूरी तरीके से शरीक हैं और बिना शर्त। भाजपा से नाराजगी की वजह क्या रही आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने 27 साल काम करा, भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करा। भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय मंत्री जी हैं सरदार बलदेव सिंह औलख जी, उन्होंने मेरे साथ छल कपट करा। और रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा का दावा है कि भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये भाजपा पर पलटवार है, जवाब हाँ में था। तो ये बताइए कि जिस तरह से मुन्ना मशकूर नाराज चल रहे हैं, फसाहत खान शानू चले गए भाजपा में, क्या उसी के जवाब में आप लोगों ने अभी अपनी ताकत दिखाई है? जी ये तो है, जो वो इतने जो लोग गए हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे कई गुना लोग भाजपा छोड़कर समाजवादी में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा को चुभने वाला संदेश देने के लिए खुद आजम खान खास तौर पर भाजपा छोड़कर आए कार्यकर्ताओं को सपा में शामिल कराने के लिए ही पार्टी के दफ्तर में पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान ने आज काफ़ी लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल किया है और एक मीटिंग ली है। चुनाव के दौरान आजम खान की ये एक बड़ी मीटिंग है, पहली बार कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। और आजम खान ने मीटिंग के दौरान ये कहा कि जो अन्याय का अध्याय रामपुर में चुनाव के दौरान चल रहा है वो सदियों तक याद रहेगा। और आजम खान ने हाथ का इशारा करके, मुट्ठी बांध करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। वहीं भाजपा ने साफ कर दिया है कि आजम चाहे जितनी कोशिश कर लें, इस बार जनता उनके कहने पर वोट नहीं डालने वाली। वो क्या इतिहास रचाएंगे, वो तो खुद इतिहास बने हुए हैं। तो इतिहास बनाने की बात तो वो करे जो देश के भविष्य के बारे में सोचे। जिसका खुद वोट नहीं है वो क्या देश का भविष्य, हमारे रामपुर का भविष्य तय करेगा? माना जा रहा है कि अब भाजपा सपा की इस नई चुनौती पर नया पलटवार करेगी। अब देखना है कि सपा के खेमे से भाजपा आगे किस नेता को अपने पाले में करती है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।